एक लड़का 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसके पापा ने सोचा था कि एक बार इंजीनियरिंग हो गई, नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है, क्योंकि वो अपने जमाने के एक्सपीरियंस के मुताबिक सही थे। फिर वो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है। पूरा कॉलेज पढ़ाई में कम, मस्ती में ज्यादा इंटरेस्टेड था। ना रेगुलर लेक्चर होते थे ना प्रैक्टिकल। पूरी क्लास सपना देखती थी कि इंजीनियरिंग के एंड में प्लेसमेंट आएगा और सभी को कंपनियां सामने से रिक्रूट करेंगी। इंजीनियरिंग खत्म होती है और क्या पूरे क्लास की प्लेसमेंट होगी? घंटा होगी। पूरे क्लास में मात्र 3 स्टूडेंट की ही रिक्रूटमेंट होती है, वो भी मार्केटिंग फील्ड में। और सभी स्टूडेंट के साथ उस लड़के के हाथ में भी आया A4 साइज का डिग्री सर्टिफिकेट। और वो लड़का और कोई नहीं, मैं हूँ। ये ना पिछले 10 से 15 साल से इंजीनियरिंग करने वाले हर स्टूडेंट की यही कहानी है। और क्या आपकी भी यही स्टोरी है? तो कमेंट जरूर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। उसके बाद मैंने अपनी फील्ड चेंज की और अपने हिसाब से सेटल हो गया। और जब मैंने देखा कि मेरी पूरी क्लास का क्या हुआ, तो 90% से ज्यादा लोग डिफरेंट फील्ड में थे, जैसे कि गवर्नमेंट, टूरिज्म, मार्केटिंग, और कईयों ने तो प्राइवेट ट्यूशन क्लास तक शुरू कर दिए। बट व्हाट इज द रीजन? कायदे से तो सभी को इंजीनियरिंग की जॉब करनी चाहिए थी, पर मिली नहीं। सो डिग्री सर्टिफिकेट इज यूजलेस और रियलिटी इज डिफरेंट। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि भारत में डिग्रीज कचरा क्यों बन चुकी है। Why degrees are becoming worthless in India? जब मैंने अपने ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की, तब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम मेरे टाइम पे तूल पकड़ रहा था, पर आज ये तो इंडिया की बर्निंग प्रॉब्लम है और इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आज ना भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नियर अबाउट 5.5% है, यानी कि हर 100 में से 5 या 6 युवा बेरोजगार है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, अब ये तो नॉर्मल है, 2-5 को तो नौकरी नहीं मिलेगी। पर दिक्कत तब आती है जब ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% से ज्यादा हो, यानी कि हर 100 ग्रेजुएट में से 15 को तो जॉब नहीं मिल रहा। वैसे तो वो पढ़े लिखे हैं, जॉब मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि जो लोग बिल्कुल पढ़े नहीं, अनपढ़ है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.6% है, यानी कि हर 200 व्यक्ति में से किसी एक को काम नहीं मिल रहा। ये सोचकर बिल्कुल खुश मत होना कि इससे अच्छा तो पढ़ाई ही नहीं करनी। पहले एक फॉर्मूला चलता था, स्कूल में कहा जाता था कि अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर जॉब मिल जाएगी और उसके बाद लाइफ सेट है। पर यह फॉर्मूला 50-60 साल पुराना था। पिछले 15 सालों से यह पूरी तरह से इररिलेवेंट हो चुका है। इसके ना कई कारण हैं, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज भारत में कौन सी डिग्रियां कचरा बन चुकी है। इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही सभी को लगता है कि इससे बढ़िया डिग्री तो हो ही नहीं सकती। सन 2000 से आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बूम आया। रिक्वायरमेंट लाखों की थी, लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं था। जिसने भी ये इंजीनियरिंग किया सभी को जॉब मिल गए। 100% एम्प्लॉयमेंट रेट। भारत में जिस सेक्टर में सक्सेस मिली वहां पे सभी भेड़ चाल चल नहीं लगते हैं। आज हर साल भारत में 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्या सामने इतनी जॉब प्रोड्यूस हो रही है? डिग्री तो ले ली, लेकिन प्रोडक्टिविटी 0। मेरा भाई आईटी सेक्टर में है, हर रोज इंटरव्यू लेते हैं और सभी कंपनियों की तरह उनकी भी सेम प्रॉब्लम आती है। सीजीपीए तो 9+ होता है, लेकिन अगर उससे कहो कि प्रोग्राम लिखे तो सी लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम तक नहीं लिख सकते। और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनाओ तो वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये जानकर आपको शौक लगेगा कि आईआईटी बॉम्बे में भी 3 to 5 लाख के पैकेजेस ऑफर होने लगे हैं। पहले तो लाखों रुपए देकर इंजीनियरिंग करें, उसके बाद 3 लाख का पैकेज, इंक्रीमेंट भी लो और शायद ना भी मिले। यही हाल एमबीए डिग्री का है। सेल्स और मार्केटिंग के नाम पर लो लेवल की जॉब करते हैं। एग्जांपल, डोर टू डोर कलेक्शन, सेल्समैन, क्रेडिट कार्ड चिपकाने वाला। इससे अच्छा तो सब्जी वाला कमा लेता है। आज आईआईएम के स्टूडेंट को 15 से 20 लाख का पैकेज मिलता है, जो कि थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन टायर 3 सिटी में आते आते वो पैकेज मात्र 6 लाख का हो जाता है। यानी कि आप 10 से 15 लाख देके एमबीए करो, उसके बाद नौकरी कितने की मिलेगी? 6 लाख की। ऑनलाइन एमबीए की डिग्री भी 4 से 5 लाख में होती है। फिर बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएड ने हर साल लाखों स्टूडेंट को बर्बाद किया है, क्योंकि 20 से 25 साल पुराना घटिया सिलेबस, नो यूनिकनेस, नो स्किल्स, लो क्लास प्राइवेट टीचर्स
क्लास बंक करके कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, वेस्टिंग टाइम्स, नो कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस, नोर प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप तो भूल ही जाओ। अगर इस फील्ड में भारत के टॉप 10 कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ चंगा है। पार्टी करो, मजे करो। और बीएड फेवरेट डिग्री फॉर गर्ल्स, कुछ करना नहीं, 4-5 घंटे पढ़ाओ और घर चले जाओ। लेकिन इस फील्ड में गवर्नमेंट टीचर्स तो कुछ अच्छा काम करते हैं, और जिस स्कूल कॉलेजेस में आपके बच्चे को पढ़ाकर आपका सीना चौड़ा हो जाता है, उस स्कूल में बढ़ाते हैं प्राइवेट टीचर्स जिसकी सैलरी होती है 5 से 10 हजार। स्कूल कॉलेजेस में फैसिलिटीज के नाम पे आपको लूटा जाता है। चलो कोई बात नहीं, 50 हजार की सैलरी वाला गरीबों के बच्चों को पढ़ाता है तो 10 हजार वाले अमीरों के बच्चों को पढ़ाते हैं। सभी के अपने अपने शौक हैं। मेडिकल फील्ड अभी थोड़ा रिलेवेंट है, लेकिन अगर उनमें डेंटिस्ट की बात की जाए तो ऑल इंडिया में जितनी भी डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है उससे 1 लाख डॉक्टर ज्यादा है। यानी कि ये सड़न वहां पे भी पहुंच चुकी है। बी फार्म वाले फार्मा कंपनीज के सेल्समैन बन चुके हैं, जबकि आयुर्वेद का पूरा फील्ड ओपन है, लेकिन इसमें साली कोई कंपनी ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर अपना आयुर्वेदिक सेंटर खोल देते हैं। ये तो हाल है इंडियन डिग्रीज का। लेकिन इन रिक्रूटर्स की भी अपनी प्रॉब्लम है। एक डेटा के अनुसार भारत में 42% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि किसी भी काम के नहीं। 30% कंपनियों ने तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में से डिग्री शब्द को हटा दिया है। दे वांट स्किल्स। वैसे देखा जाए तो कंपनी स्किल्स के लिए हायर करती है, ना कि डिग्री के लिए। डिग्री तो मात्र एक ऐसा पैरामीटर है कि जिससे कंपनी को पता चलता है कि इसके पास ये स्किल तो जरूर होंगी। लेकिन आज लाखों करोड़ों लोगों के पास डिग्री है, कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? अब कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अनपढ़ हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो। अगर आपके पास स्किल है तो बात पक्की, यानी कि नो वैल्यू ऑफ डिग्री। पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं? क्या पढ़ना ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ भेड़ चाल नहीं चलना। अब ये डिग्रीज की डिमांड ज्यादा रहेगी। बीएससी मैथमेटिक्स इन स्पेसिफिक फील्ड लाइक स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, और इनके ना कई उपयोग है, जैसे कि रिस्क कैलकुलेशन, एल्गोरिदम रिसेट, रियल टाइम कैलकुलेशन एंड एनालिसिस, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस। सेकंड, एमबीए इन फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी। थर्ड, सीए। एआई से आप सब कुछ करवा लो, लेकिन एंड में सिग्नेचर तो सीए के ही होंगे। फोर्थ, इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर एंड साइबर सिक्योरिटी। फिफ्थ, लॉ। जितने ज्यादा टंटे उतनी वकीलों की ज्यादा जरूरत होगी। इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंटेशन, मर्जर एग्रीमेंट्स, और जैसे जैसे ज्यादा कंपनियां मार्केट में आएंगी सभी को लीगल एडवाइजर की जरूरत होगी। एंड सिक्स्थ, हेल्थ केयर, एमएस इन कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरापिस्ट, स्टाफ नर्स एंड एंकोलॉजी। इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज। डू दिस ओनली इन टॉप 10 कॉलेजेस, अदरवाइज डिग्री विल बी वर्थलेस। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।